बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरवाई टीवी शाहिद चौधरी के साथ। उसामा सत्ती के कत्ल पर सोशल मीडिया सार्फिन सीख इंसाफ का मुतालबा। उसामा का कत्ल पीटीआई स्पोर्ट्स में दीगर सार्फिन वजीर आजम से नाला। कानून के रखवाले ही कानून शिकनी करने लगे, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय अवाम की जिंदगियों के दुश्मन बन गए। इस्लामाबाद में एटीएस एहलकारों की जानिब से नौजवान तालिब इल्म उसामा नदीम सत्ती के बेहमाना कत्ल ने आवाम के दिल दहला दी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सोशल मीडिया पर उसामा सत्ती के इंसाफ के मुतालबे की गूंज है। जस्टिस फॉर उसामा नदीम सत्ती, इस्लामाबाद पुलिस टॉप ट्रेंड चल रहे हैं और सोशल मीडिया सारिफिन शदीद गुस्सा है। उनका कहना है कि हमने तहरीक इंसाफ को इसलिए वोट दिया था कि उनकी हुकूमत में पुलिस बेगुनाहों की जान लेती रहे। उसामा नदीम सत्ती के बेहमाना कत्ल पर सोशल मीडिया सारिफिन के साथ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर सख्त बरहम है इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि उसामा सत्ती की मौत के लिए जवाज़ तराशते वक्त ये मत भूलें कि अगली बारी का मकतूल हम में से किसी का भाई, बेटा, भतीजा, भांजा भी हो सकता है, बगैर किसी अगर मगर के इस्लामाबाद पुलिस से जवाब तलबी की जाए। बाकी खान साहब ने ना तो कतर से वापस आना है, ना ही कोई इंसाफ होना है। इस्लामाबाद पुलिस, आपकी हुकूमत, आपका वजीर दाखिला, कोई इत्तेहादी पार्टी का इशू नहीं, कोई मजबूरी नहीं। अब भी अगर आप इंसाफ ना दे सके तो फिर आपका अंजाम शरीफों और जरदारियों जैसा ही होगा। इस ज़ुल्म व बर्बरियत पर बोलने के लिए अल्फाज ख़त्म। वफाकी दारुल-हुकूमत में इस तरह के घिनौने इक़दाम नाकाबिले कबूल हैं। कब आवाज़ उठाओगे? जब अपने घर से लाश उठाओगे। क्या पाकिस्तानी पुलिस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए? ये महकमा भी फ़ौज के हवाले कर देना चाहिए। ये अवाम के मुहाफ़िज़ नहीं है। अवाम इनको देखकर खौफज़दा होती है और अवाम के पैसे पर पलने वाले अवाम पर ही जुल्म करते हैं। बाज़ औक़ात गैर सरकारी दहशत गर्दों से इतना डर नहीं लगता जितना सरकारी दहशत गर्दों से, वतन के मुहाफ़िज़ों से माज़रत के साथ। आखिर कब ये सिलसिला रुकेगा? कब आम आवाम का कत्ल करना बंद होगा? अगर ये बंद नहीं होता तो पाकिस्तान को आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। ये पुलिस दहशत गर्दी बंद करो। एसके जहांगीर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि इतनी गोलियां तो किसी दहशतगर्द को भी नहीं मारी जाती। तो जवाबी कार्रवाई भी कर रहा होता है। 69 जवान को 22 गोलियां मार दी गईं। 21 साला उसामा नदीम सत्ती को फ्रंट से गोलियां मारी गईं। इमरान खान साहब, आवाम की हिफाजत करने वाली पुलिस ही आवाम का कत्ले आम कर रही है। कौन जिम्मेदार है इस नुकसान का? उन वालिदैन पर क्या बीत रही होगी जिनका बेगुनाह जवान बच्चा चल बसा। 22 साल मेहनत करके हुकूमत में आने वाले वजीर आजम के दौर में उसी के 22 साल पार्टी वर्कर को गोलियां मार दी गई और ये 22 का इस हुकूमत के लिए बहुत सख्त है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के एहलकारों ने एक गाड़ी पर फायरिंग करके 22 साल तालिब इल्म उसामा नदीम सत्ती को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि नौजवान की मौत 6 गोलियां लगने से हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया जबकि सब इंस्पेक्टर और 4 एहलकार गिरफ्तार। लवाहिकीन के मुतालबात मंजूर तो उन्होंने एहतजाज ख़त्म किया। नौजवान को सुपर्द खाक कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।